हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का मेरे मोर फॉर स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। हम लोगों का जो अभी चैप्टर चल रहा है वो सिंप्लीफिकेशन का चल रहा है। सिंप्लीफिकेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टाइप आपको देखने को मिलेंगे और हर टाइप का अलग कंसेप्ट है और उसका ट्रिक अलग होता है। तो हमें हर टाइप के क्वेश्चन को करना है, उसके कंसेप्ट को सीखना है और उसके ट्रिक को सीखना है कि हम किसी भी क्वेश्चन को चुटकी में हम कैसे कर लें, 2 सेकंड 5 सेकंड में कैसे कर लें। और सिंप्लीफिकेशन से आप किसी भी एग्जाम में ले लें, बैंकिंग के एग्जाम में आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रेलवे में भी 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, एसएससी में मिल जाते हैं 2-3 क्वेश्चन। तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और चलिए तो हम लोग क्वेश्चन यहां पे शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा सिंप्लीफिकेशन में टॉपिक चल रहा है उसमें हमारा जो टाइप था, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 एंड सो ऑन 1 × 9 × 10 × 11। तो इस टाइप के लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको इसमें करवाया था वो 2 डिजिट पे मैंने करवाया था। जैसे इस टाइप के आता था 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, इस टाइप का। लेकिन यहां पर अब जो हमारा हर है उसमें डिजिट बढ़ चुका है, तो इसे कैसे करते हैं? इसे भी करना बड़ा सिंपल है। सारा कंसेप्ट एक ही होगा, जैसे हम लोग 2 डिजिट वाले में करते थे इसमें भी सेम हम लोग वैसे ही करेंगे। बस इसमें थोड़ा सा चेंज क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहां पर का डिफरेंस कितना है? 2 का। यहां भी डिफरेंस 2 का है। इसका मतलब जो ये सीरीज नीचे का चल रहा है उसमें सभी का डिफरेंस 2 का ही होगा। ये जो भी क्वेश्चन आपको इसमें दिया होता है वो किसी ना किसी सीरीज के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाकर क्वेश्चन बना दिया गया है। तो यहां पर डिफरेंस 2 है, ऊपर में 1 है। अगर ऊपर भी 2 होता तब तो हमारा काम बन जाता। जिसे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है वो हमारा पीछे का वीडियो जाकर के देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहां पर डिफरेंस ये है। तो मैंने आपको बताया था कि जो दिया है उसे ऊपर और जो चाहिए उसे नीचे, और फर्स्ट माइनस लास्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा जो होगा वो यहां तक का पार्ट होगा और लास्ट जो पार्ट होगा वो यहां तक का पार्ट होगा। तो देखिए ये हो गया, और माइनस ये लास्ट वाला पार्ट, ये। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 2 और ये 110। तो ये वाला भी मैंने आप लोगों को बताया है। यहां पे 110, ये 2 माइनस हो जाएगा तो 108, और नीचे का कितना हो जाएगा? 220। तो हम इसे कह सकते हैं ना 108 डिवाइड बाई, यहां पे ये दोनों का कितना हो जाएगा? 220, और 1/2 तो है ही, ये कट जाएगा। इसे एक बार और अगर काटना चाहें तो ये। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसका ये हमारा फाइनल आंसर है। कहने का मतलब है कि हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिफरेंस देखना है। जो ऊपर में दिया है उसे यहां रखेंगे, जो डिफरेंस में आएगा उसे यहां रखेंगे, और फर्स्ट माइनस लास्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें एक डिजिट और बढ़ गया। अगर हम लोग ये बेसिक तरीके से करेंगे तो कभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और
इससे जो हमें नंबर मिलने वाला है, जो हमें प्लस का जो नंबर मिलने वाला है, वो हम इसे गवा देंगे। और ये बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को करना। और इसे लोग क्या है कि इसके ट्रिक के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, कंसेप्ट के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन छोड़कर चले आते हैं और एक सुनहरा नंबर पाने का जो मौका होता है वो गवा देते हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग यहां पर इस ट्रिक को आप लोग सीख लेंगे कि कैसे यहां पे होता है। तो देखिए, डिजिट नीचे में चाहे जितना भी हो, हम लोग हमेशा डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट का करेंगे। तो यहां पर का डिफरेंस हमारा कितना है? 3 का। तो यहां भी हमारा डिफरेंस 3 का और यहां भी हमारा डिफरेंस 3 का है। और इसमें फर्स्ट डिजिट हमारा कितने दूर तक होगा? ये हमारा फर्स्ट डिजिट होगा। और लास्ट हमारा कितने दूर होगा? ये हमारा लास्ट डिजिट होगा। ठीक है। तो अब देखिए, इसका बस एक ही फॉर्मूला है कि जो हमारा नीचे का डिफरेंस है, अगर वो दिया हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो जो ऊपर है उसे ऊपर रखेंगे, जो ऊपर दिया है उसे ऊपर रखेंगे, और जो हमें चाहिए उसे हम नीचे रखेंगे। हमें चाहिए कितना? 3। ऊपर दिया हुआ कितना है? 1। और फर्स्ट माइनस लास्ट डिजिट को कर देंगे। तो ये जितना भी रेड सर्कल के अंदर में है उसे, ये जितना भी रेड के अंदर में है उसे फर्स्ट डिजिट मानेंगे। 1 × 2 × 3 माइनस 10 × 11 × 12। ये अब इसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 1/6 माइनस ये कितना हो जाएगा? 12 × 11। तो 2, 3, 1 इतना। 11 से गुना करने का ट्रिक यही होता है ना। 11 से गुना करने में क्या करते हैं? पहले डिजिट को ऐसे रखेंगे, फिर इन दोनों को आपस में करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट वाले को कर देते हैं। ये 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक होता है। तो ये हमारा हो गया। अब ये यहां पर इससे माइनस हो जाएगा, इसमें भी वही वाला करना है, यहां पे ये यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 और ये माइनस हो जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं 1314 बटे, अब ये 6 से दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 13 6 78, 1 79। इतना कह सकते हैं। अब देखना है ये 3 से कटेगा क्या? तो 3 से कटने का रूल क्या होता है? हम जिस डिजिट को काटना चाहते हैं उसे पहले ऐड कर लेंगे। 4 3 7 8 9। हाँ, 9 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसे काट सकते हैं। 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, 3 आठी 24। तो ये कितना हो जाएगा? अब क्या ये भी कटेगा क्या 3 से? ये भी देखना है। तो 7 2 9 और 9, ये तो 3 से जाएगा, तो इसे भी देखना पड़ेगा। 12 3 15, ये भी 3 से कटेगा, एक बार और 3 से कटेगा। तो हम ये कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा? 3 3 चौक 12, 3 छक 18, और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 चौक 12। ये एक बार और कट रहा है, और काट दीजिए इसे। तो ये कितना हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा। ये हमारा एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको लास्ट वाला नंबर नहीं दिया हुआ है, इसमें लास्ट नंबर पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हम वो वाला ट्रिक इसमें लगा सकते हैं जो हमारा कंसेप्ट इसमें है। तो लास्ट नंबर कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको एपी का वीडियो देखना पड़ेगा, या आपको एपी आता होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहां पर अर्थमेटिक का कंसेप्ट हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो हमारा दिया हुआ ये सीरीज है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग ही दिया होता है।
जैसे यहां भी हमारा इसमें भी देखिए 2 3 5 5 3 8 5 3 8 8 3 11 8 3 11 11 3 14। इसका मतलब एक निश्चित सीरीज में आपका एक ये सीक्वेंस चल रहा है। तो एपी का हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है, तो हमें 10वां टर्म जानना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपको टर्म पता हो, टर्म अगर मान लीजिए 10 है, तो हम कह सकते हैं ना कि उसमें गैप कितना होगा, गैप 9 होगा। जिन्हें एपी के बारे में नहीं पता है वो हमारा एपी का वीडियो जाकर के देख सकते हैं। एपी के वीडियो में आपको ये सारा कंसेप्ट उसमें मिल जाएगा। गैप हमारा 9 हो गया और यहां पर डिफरेंस कितना है, 3 का, डिफरेंस 3 का है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि हमारा डिफरेंस 3 का है। तो लास्ट का नंबर जो निकलता है, मतलब हम ये कह सकते हैं 10th टर्म बराबर ये हमारा हो जाएगा गैप इनटू डिफरेंस प्लस ए। और ए के बारे में मैंने बताया है कि जो फर्स्ट होता है उसे ही ए बोलते हैं। तो गैप हमारा कितना है 9, डिफरेंस कितने का है 3 प्लस ए, तो ये कितना हो गया 27 2 29। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो 10वां सीरीज बना होगा उसका पहला डिजिट हमारा 29 है, यानी कि पहली संख्या हमारे उसमें क्या है 29 होगा। तो ये जो सीरीज होगा वो यहां तक गया होगा। हम इसे कह सकते हैं कि ये सीरीज हमारा यहां पे होगा 1/29 और 3 का डिफरेंस है तो 32 35, यही यहां तक गया होगा। कहने का मतलब है हम इसे यहां पर ऐसे कर सकते हैं, यहां से सीरीज चला है और अंतिम का हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा लास्ट का हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको अंतिम का पता चल गया है। अब सेम इसमें भी कंसेप्ट लगा देना है। पहला हमारा इतने दूर तक होता है और अंतिम हमारा ये होता है, और डिफरेंस कितने का है यहां पे, डिफरेंस की अगर बात की जाए तो डिफरेंस यहां पर 3 का है ना। तो ऊपर तो 3 नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिया है उसे ऊपर 1 दिया है और हमें चाहिए था कितना 3 को नीचे रखेंगे बटे पहला कितना हो गया 1 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1 बाई ये कितना लास्ट वाला 32 इंटू 35, ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 1/10 माइनस, अब इसे करेंगे तो ये वाला भी मैंने आपको बताया है ऐसे करके कितना होता है 5 दूनी 10, ये ऐसे कर लेंगे 5 दूनी 10 1, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, 15 6 21, 21 1 22 के 2 बाकी 2, 3 तिया 9, 9 2 11, 1120। ये वाला जो होता है हमारा पहले ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है। ये वाला ट्रिक मैंने भी आपको बताया था। तो ये ऐसे कर लेंगे, ये हमारा आ गया। अब इसे सॉल्व करना है तो इसमें वही करना है, इसे यहां करेंगे, इसे यहां पे कर देंगे, इसे यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा 1110 और ये नीचे का कितना हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा 11200 इंटू 1/3, यही हो जाएगा। और 1 0 से ये 1 0 चला जाएगा, ये 3 से चला जाएगा 37 बार में, 37 तिया 111 होता है। तो हमारा ये लास्ट में कितना हो जाएगा 37/1120, ये हमारा लास्ट का हो गया। और ये टर्म निकालने का है, ये दोनों एक ही का है। तो आप पहले
मैं आप लोगों को यह कहूंगा कि अगर ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप देखने से पहले आप एपी का वीडियो जरूर देख लें। अगर आपको एपी आता हो और तब आपके लिए ये आसान है, आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन बहुतों को ये समझ में नहीं आया होगा कि ये गैप क्या है, डिफरेंस क्या है, ए क्या है। अब मुझे गैप और डिफरेंस बताने के लिए फिर से यहां पे एपी पढ़ाना पड़ेगा, तो उतना तो अभी संभव नहीं है ना। एपी का वीडियो मैं डाल चुका हूं, आप लोग जाइए एपी को पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे आप आइएगा। आपको एकदम गारंटी लेता हूं कि आपको यह समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक होता है। मैथ में हर चैप्टर का लिंक एक दूसरे चैप्टर से होता है। आगे जो अर्थमेटिक का हम लोगों का चैप्टर आएगा, जैसे परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, फिर आपका एसआई सीआई आएगा, तो फिर आपका ये ट्रेन बोट स्ट्रीम आएगा। तो ये सब चैप्टर देखिएगा कहीं ना कहीं आपको रेशियो से रिलेटेड मिलेगा। अगर आपका पकड़ रेशियो पर अगर 100% है तो आपको ये सब चैप्टर करने में कभी दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि रेशियो का कंसेप्ट पूरे अर्थमेटिक में शुरू से लेकर लास्ट तक लगता है। अर्थमेटिक का जो भी चैप्टर 12-14 चैप्टर होते हैं तो उसमें सब में रेशियो का कंसेप्ट लगता ही लगता है। तो यहां भी वही चीज है, यहां पर भी आपको कोई ना कोई कंसेप्ट आपको शुरू में देखना है, वो आपको आगे चल के फिर लगेगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो इसमें भी सीरीज को आगे 10th टर्म तक निकालने के लिए कह रहा है। सीरीज बीच में ले जाकर कहीं पर छोड़ दिया है और आप लोगों को कह रहा है कि पहले आप सीरीज को पहले 10th टर्म तक ले जाइए, फिर आप वहां पर से आप इसे फाइंड करिए। तो देखिए पहले तो हम इसे अलग अलग कर लेंगे। जैसे ये हमारा फ्रिक्शनल एडिशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको ये वाला करवाया था ना, 1 ऐसे करके आता था, 3 1/6। तो इसमें क्या था, 1 + 2 + 3 को अलग कर लेते थे, फिर 1/4 + 1/3 + 1/6 इसे अलग कर लेते थे। तो यहां भी सेम कंसेप्ट लगाना है, बस इसमें थोड़ा सा नियम चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा वो अभी देखते हैं। जैसे यहां पर सबसे पहले तो हमें 10th टर्म निकालना है। तो डिफरेंस की बात अगर की जाए तो यहां पे 2 पार्ट बनता है, 1 3 5 7 एंड 10th टर्म और प्लस फिर हमारा ये फ्रिक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 1/6 1/12 1/20 10th टर्म, ये अलग बन जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहां पर पहले अगर इसमें निकालेंगे तो यहां पर का डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए टर्म जब हमें दिया हो, साइड में यहां पे एक निकालते हैं, जैसे इसके लिए निकाल रहे हैं, तो टर्म कितना है, टर्म है 10, तो गैप कितना हो जाएगा, गैप हो जाएगा 9। और यहां पर का डिफरेंस कितना है, तो यहां पर का डिफरेंस है 2, सबके साथ 2 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस बराबर हो गया 2। तो 10th टर्म क्या हो जाएगा, 10th टर्म जो हमारा होगा गैप इंटू डिफरेंस, गैप इंटू डिफरेंस प्लस ए के जगह पर कितना है, 1 है।
ये 19 हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसमें टर्म कितना है, इसमें भी टर्म है 10 और गैप हमारा कितना हो जाएगा, यहां भी गैप हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर डिफरेंस अब हम कैसे निकालेंगे, यहां पर क्या हम क्या ये कह सकते हैं कि यहां पर 4 का डिफरेंस है, यहां पर 6 का डिफरेंस हमेशा एक जैसा होना चाहिए, डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए। तो देखिए इसे पहले तोड़ना पड़ेगा, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5। इसका मतलब अब हमें तोड़ने पर क्या पता चलता है कि अच्छा ये तो एक सीरीज है, ये एक सीरीज में है, ये नंबर, ये फ्रिक्शन, इसमें एक सीरीज छुपा हुआ है, हमें पता चल गया। फिर हम यहां पर से डिफरेंस देख सकते हैं कि डिफरेंस हमारा यहां पे कितना, 1 का, यहां भी 1, यहां भी 1। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो डिफरेंस सीरीज का चल रहा है वो 1 का चल रहा है। तो 1 का जब डिफरेंस है तो इसका 10th टर्म क्या हो जाएगा, इसका 10th टर्म बराबर गैप कितना है 9 का इंटू डिफरेंस प्लस 1, क्योंकि प्लस ए करते हैं ना, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। इसका मतलब इसका अंतिम जो टर्म है वो 10 तक जाएगा। तो इसे पहले हम एक बार लिख लेते हैं, ये तो हमारा पता चल गया ऐसे ऐसे होता है। अब देखिए तो ये हमारा लास्ट में कहां तक जाएगा, ये हमारा भी निकल चुका है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये एंड सो ऑन कितना 19 तक। फिर यहां पे प्लस की बात करें तो 1/2 प्लस 1/6 प्लस ऐसे ऐसे करते हुए नीचे कितना तक जाएगा, ये 10 आया है। तो यहां पे पहले का लिए थे तो ये 10 भी इसका पहला होगा, आगे का कितना हो जाएगा 11, यानी ये 110 है। अब देखते हैं अब इसे कैसे करेंगे। तो सम निकालने का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया है एपी में, तो पहले एपी आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसमें सम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ नंबर। तो सम ऑफ नंबर निकालने के लिए सबसे पहले करते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट, 19 माइनस फर्स्ट और बाई डिफरेंस और प्लस का 1 करते हैं इनटू में इसका एवरेज। तो 19 1 20, एवरेज निकालने के लिए बताया था कि लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइड बाई 2, ये हमारा इतने दूर का हुआ। अब हम इसकी बात करेंगे, ये जो हमारा है इतने दूर का निकला है। अब इसका क्या होगा, तो इसमें भी, तो इसमें अगर हम तोड़ के देखें तो यहां पर तो 1 का डिफरेंस है और डिफरेंस हमारा ऊपर में दिया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो ऊपर दिया है वही नीचे है, तो जो ऊपर दिया है वो नीचे है। तो इसे अगर हम तोड़ेंगे, इसे अगर हम तोड़ेंगे ऐसे तो 1 इंटू 2 बोल सकते हैं और ये 10 इंटू 11 है। तो डिफरेंस भी हमें चाहिए था, वो भी दिया हुआ है और जो ऊपर है वो भी डिफरेंस ही है। तो इसका फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा 1/1 यानी 1 और सेकंड हो जाएगा ये वाला। तो हम इसे ये बोल सकते हैं 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/11 ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा 18 2 9 और 1 10, 10 ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10। तो 10 इंटू 10 इतना, यहां पे ये 100 हो जाएगा और प्लस का ये कितना हो जाएगा 10/11, 11 में से 1 गया 10/11। तो आप इसे ये भी कह सकते हैं 100 पूर्णांक 10/11, या इसे अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 1100 प्लस 10, तो 1110/11। आपको जो आंसर आपको ऑप्शन में मिले आप उसके हिसाब से आप चल दीजिए। अगर आपको ये दिया है तो आप इसे टिक कर दें, ये दिया है तो इसे टिक कर दें। अब क्या है, ये कुछ लोगों को लगेगा कि बड़ा लंबा कंसेप्ट है, बहुत निकालना पड़ेगा। देखिए ये क्या है, अभी बताने के चलते इतना हमें करना पड़ा। ये जैसे ये एक यहां से यहां तक अलग है, इसे
ये कुछ बड़ा कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट का सब खेल है। अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से कर लिया तो आपका ये क्वेश्चन चुटकियों में निकल जाएगा, ज्यादा उसमें नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। देखिए, अब हमारा इसमें एक नेक्स्ट वैरायटी देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट वैरायटी को देखते हैं। तो हमारा जो एक नेक्स्ट वैरायटी का आता है क्वेश्चन, वो कुछ इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे करके 9 × 10, इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसे आप बेसिक तरीके से आप करने लगिएगा तो बहुत मुश्किल है, टाइम भी काफी लग जाएगा, और अगर किसी कैलकुलेशन में आप फंस गए तो बस आगे के और भी क्वेश्चन को आपको कराने में वो दिक्कत कर देगा। तो देखिए इसे कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए, ये जो नंबर है ये आगे की ओर बढ़ रहा है और ये चूंकि ये पीछे से आ रहा है, हम ऐसे करके इसे ध्यान में रखेंगे कि ये कैसे जा रहा है। तो करते कैसे, ये जो लास्ट का नंबर है, जो भी लास्ट में होगा उसे हम यहां पे लिख देंगे 9 × 10, 9 × 10 लिख देंगे, और पीछे के नंबर को भी लिख देंगे 1 × 2, और यहां पे डिवाइड का लगा देंगे। अब क्या करना है, असल का जो जादू है यहीं पे छिपा हुआ है। अब देखिए यहां पे जादू होगा, तो जादू क्या होगा, यहां पर देखिए ये 10, तो इसके जस्ट आगे का नंबर यहां पे लिख देंगे। जस्ट आगे का कब लिखना है, जितने का डिफरेंस है, तो यहां भी डिफरेंस 1 का चल रहा है, तो हम एक डिजिट ही आगे जाएंगे, तो 11 कर दिए माइनस का। यहां पर देखिए ये एक डिजिट पीछे, मतलब डिफरेंस 1 का है, तो हम भी एक डिजिट पीछे जाएंगे, इंटू 0। अब ये टोटल कितना डिजिट यहां हो गया, 3 डिजिट का गुना यहां पे हो गया, तो हम यहां पर डिवाइड में 3, और सब में डिफरेंस कितने का था, 1 का, तो 1 कर देंगे। ये 3 × 9 कट जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11 × 33, 330। ठीक है, तो इसमें बस इसी टाइप से करते हैं। इस पे भी कुछ क्वेश्चन 1-2 और देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो देखिए 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 11 × 12, बड़ा ले लेते हैं 12 × देखिए ये हमारा एक नया क्वेश्चन है। तो इसमें कैसे करेंगे, सेम वही करना है। इसमें 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको बाकी क्वेश्चन इस टाइप का आपको खुद ही करना है। तो देखिए यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट वाले को लिख देंगे 12 × 13, एक बढ़ाकर लिखेंगे इंटू 14, माइनस का ये पीछे जा रहा है और एक का ही डिफरेंस है, तो 1 × 2 × 0, और डिवाइड बाय यहां पे करेंगे, ये कितना हो गया, 3 डिजिट बन गया, और डिफरेंस कितना 1 का है, ये कितना हो जाएगा 3 × 4 = 12, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, 52 × 14, तो 14 दूनी 28, 2 14 50 70, 2 72, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा एक नेक्स्ट वैरायटी है, इसमें 3 डिजिट है और डिफरेंस भी यहां पर 2 का है, यहां भी 2 का डिफरेंस, 3 2 5, 5 2 7, 5 2 7, 7 2 9, इसका मतलब 2 का डिफरेंस है। तो इसे कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से करेंगे। जैसे हम लोगों ने पीछे का क्वेश्चन किया है, इसे भी सेम वैसे ही करेंगे। देखिए लास्ट में कितना है, 9 11 13, हम यहां पे लिख देंगे सीधे 9 × 11 × 13, और एक बढ़ाकर लिखते हैं तो इंटू का 14, माइनस का ये वाला एक लिखेंगे यहां पर 1 × 3 × 5। अब यहां पर माइनस में 2 डिजिट अगर पीछे जाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए हमें नंबर लाइन को ध्यान में करना है। नंबर लाइन क्या होता है, 0 1 2 3, और इधर कितना होता है, माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस का 1 माइनस का 2। अभी हम 1 पर हैं, 1 से अगर हमें 2 पीछे जाना है, इसका मतलब
-2 पीछे गए, या हम ये कह सकते हैं कि 2 कदम पीछे गए तो कहां पे पहुंच गए, -1 पे पहुंच गए। तो हम यहां पे लिख सकते हैं -1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 इंटू सब में डिफरेंस 2 का है तो 2 का यहां पे डिफरेंस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना, अब इसे थोड़ा सा आसान बनाते हैं तो कितना हो जाएगा 13 9 17 से 117 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 5 1, ये 14 नहीं होगा, सॉरी यहां पे गलत हो गया, यहां 13 है तो यहां पे 15 आएगा, यहां पे 15 आएगा क्योंकि यहां पे डिफरेंस 2 का जा रहा है। तो यहां भी हम ये गलती आप नहीं करेंगे क्योंकि जल्दीबाजी में आपको ये नहीं कि सीधा एक ही लिखना है, सब क्वेश्चन में सिर्फ एक आगे नहीं बढ़ता है, यहां पे डिफरेंस को देखना है। अभी यहां पे गलती हो जाता है, यहां पे बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है कि यहां पर अगर हम 14 कर देते हैं आंसर तो तब भी आ जाता है। और एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, आपको एक ऑप्शन उस टाइप का भी मिल जाएगा। देखिए अब हम इसे सुधार कर लिए, अब इसे देखते हैं, ये कितना हो गया 117 और ये कितना हो जाएगा इंटू 5 6 1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 तिया 15 डिवाइड बाई कितना 8। अब इसे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 डिजिट का मैंने मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को सिखाया है 117 ऐसे करके, जिसमें ये ट्रिक हमारा चलता था ऐसे करके। तो हमारा कितना हो जाएगा 7 5 35 बाकी 3 7 6 42 और 5 47, 47 और 3 कितना हो जाएगा 47 और 3 50 का 0 5, ठीक है। अब कितना हो जाएगा नेक्स्ट में ये होता है 7 और 5, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 5 23 का 3 बाकी 2, ये लास्ट वाला ये करेंगे 1 और 6 6 1 7 7 2 9 और लास्ट में ये, यानी हम ये कह सकते हैं इसमें ये हमारा लास्ट में कितना बना 19 305 डिवाइड बाई 8। अब देखना यह है कि क्या ये 8 से कटने वाला है और ये 15, यहां पर 15 भी है, तो पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा 19 320 डिवाइड बाई 8। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये 8 से कटने वाला है, तो 8 से कटने का नियम जो होता है लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे कि क्या वो 8 से डिविजिबल है, अगर है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल का है, सिर्फ हम लास्ट के 2 नंबर को देखेंगे कि क्या वो 4 से है, 16 से लास्ट के 4 डिजिट को देखेंगे, ठीक है। तो वो जब डिविजिबल का जो रूल जब आएगा तब हम उसमें आपको बताएंगे। तो यहां पे फिलहाल हम ये देखते हैं ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो गया 8 दूनी 16, 16 और 3 19 होता है तो ये हो गया 33, 8 चौक 32, यहां पर 1 हो गया, यहां पर 1 हो गया 12, तो कितना हो गया 8 एकम 8 हो गया और यहां से कितना 40, तो 8 पचे 40, 2415 इसका आंसर आएगा। तो अब आप देखिए अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होता तो ये लाना बहुत ही मुश्किल था। इसमें पहले आपको 5 तिया 15 इंटू 7 करते, फिर उसके बाद इसे करते, फिर आगे करते, फिर सबको ऐड करते, तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आप जो भी मैंने आपको 5-7 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, आप उसे जाएं और पहले उन क्वेश्चनों को अच्छे से करें। देखिए मैथ पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है 3 स्टेप वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे 3 स्टेप वर्क में मैथ को अब मजबूत किया जाता है। तो आज मैं इतना रहने देता हूं, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।